हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 6 की एक एक्सरसाइज लाइन एंड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका आज ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसे शुरू करते हैं अपन, है ना। मैं बता रहा था पॉइंट की डेफिनेशन। पॉइंट की डेफिनेशन में अपन लिखेंगे कि पॉइंट क्या है। पॉइंट है ए मार्क ए डॉट विद शार्प पेंसिल। एक शार्प पेंसिल से अपन ने क्या किया, मार्क किया। ठीक है, मार्क किया तो पॉइंट जो बन रहा है ना, मतलब जो भी अपन को शेप बन रही है वो शेप क्या करेगी। पॉइंट इज नॉट कंसिडर लेंथ, विड्थ एंड हाइट। पॉइंट में क्या नहीं होती है, न तो लेंथ होती है और न विड्थ होती है और न हाइट होती है। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी न तो लेंथ होगी, न विड्थ होगी और न इसकी हाइट होगी। वो क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट की डेफिनेशन है। अपन पॉइंट की डेफिनेशन को इसलिए ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट से ज्यादा अपन को समझना है किसको, लाइन और एंगल्स। अब इसमें देखो लाइन का क्या मतलब है। लाइन किससे बनती है, जब अपन एक साथ बहुत सारे पॉइंटों को इकट्ठा कर देंगे। जैसे मैं कहूं कि यहां पे जो ये पॉइंट मैंने बनाए, जितने भी ये सारे पॉइंट बनाए, अगर इन पॉइंटों को मैं सबको एक साथ मिला देता हूं तो अपनी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो लाइन क्या है, लाइन लिखेंगे। लाइन की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लाइन इज ए ग्रुप ऑफ लाइन इज ग्रुप ऑफ क्या है, पॉइंट। लाइन किसका समूह है, पॉइंट का समूह है। जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैंने डॉट बनाया, एक यहां पे डॉट बनाया, एक इधर डॉट बनाया। ये डॉट बनाएंगे, इन डॉट को अपन क्या कर देंगे, डॉट को अगर सबको अपन मिला देंगे तो अपने पास क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। तो लाइन की डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि लाइन इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट। लाइन किसका ग्रुप है, पॉइंट्स का क्या है, ग्रुप है ये। ठीक है, अब देखो समझो, इसमें लाइन अपन समझ गए। अब टाइप्स ऑफ लाइन में क्या समझोगे, बताओ। टाइप्स ऑफ लाइन में लाइन कितने टाइप्स की है वो समझो। तो अपना इसी में अगला टाइप आएगा टाइप्स ऑफ लाइन। अब मुझे बताइए, लाइन आपने कौन कौन सी पढ़ी है। तो देखो लाइन हमेशा टू टाइप्स में होती है। मोस्टली अपन टू टाइप्स में पढ़ते हैं। कैसे कि लाइन कैसी होती है, एक तो स्ट्रेट लाइन, होती है कि नहीं होती, और दूसरा टाइप होता है इसका कर्व लाइन। ठीक है, ठीक है। सेकंड लाइन का सेकंड पार्ट कौन सा है, कर्व लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन है ना, वो भी कितने टाइप्स की है। स्ट्रेट लाइन है जो अपन ने अब देखी होगी, कौन सी लाइन होती है, एक तो होती है वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो इसका अगर मैं पूछूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, तो कैसे बताओगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर तुम एग्जाम्पल देखोगे तो जो पानी की सतह रहती है ना, वो इस तरीके की रहती है। वाटर की जो ऊपर की जो सरफेस रहती है ना, वो किस तरीके की रहती है,
किस फॉर्म में रहती है वो? तो यहां पे अपन लिख सकते हैं वाटर सरफेस। वाटर सरफेस को किस में कंसिडर करेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल लाइन में। लाइन कितने टाइप्स की है? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट जो लाइन है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। ठीक है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मुझे बताओ फिर सेकंड वाली, ये अपन कौन से टाइप्स में पढ़ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में। इसका सेकंड पार्ट है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये वर्टिकल लाइन है अपनी, ये ए और ये बी पॉइंट को, ये ठीक है। अब वर्टिकल लाइन के लिए अपन कोई सा, अपन इतनी सारी चीजें देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल है वो भी वर्टिकल शेप में ही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा? अपन ले सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक पोल है, वो भी किस तरीके का होता है? वर्टिकल में। और वर्टिकल लाइन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो अपना टाइप्स ऑफ लाइन में अपन ने देखा कौन कौन सी लाइन हो गई? स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन हो गई, जिसमें अपन ने स्ट्रेट लाइन के कितने पार्ट्स हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। और कर्व लाइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ये कर्व लाइन है इस तरीके की, या फिर हो सकता है ये इस तरीके की भी हो, है ना। इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसका ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट डी है। तो कर्व लाइन किस तरीके की रहेगी? इस तरीके की लाइन है। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ लाइन, जिसमें अपन ने पॉइंट पढ़ा। लाइन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉइंट। वो क्या होता है? लाइन होता है। अब लाइन में अपन ने कितने टाइप्स पढ़े? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट अपन ने पढ़ा स्ट्रेट लाइन और दूसरा पढ़ा कर्व लाइन पढ़ा। फिर अपन ने देखा स्ट्रेट जो लाइन है वो कितने टाइप्स की है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और एग्जाम्पल के देखे तो जो वाटर वेव्स होती है ना, वाटर की जो सरफेस, वाटर वेव्स नहीं, वाटर की जो सरफेस होती है ना, वो वाटर सरफेस किसको कंसिडर करती है? हॉरिजॉन्टल लाइन को। और वर्टिकल लाइन कैसे होती है? खड़ी लाइन जिसे बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका एग्जाम्पल ले तो एक इलेक्ट्रिक पोल किस शेप में होता है? वो वर्टिकल लाइन को कंसीडर करता है। और कर्व लाइन जो है वो इस तरीके की होती है। ये अपनी थी लाइन। इसके बाद में अपना थ्योरेटिकल पोर्शन में अगला टॉपिक चलेगा, वो है एंगल। अब समझो, देखो एंगल को, एंगल की डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे? एंगल की डेफिनेशन है कि 2 स्ट्रेट लाइन, अगर 2 स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे पे झुकी हुई है, तो वो अपना क्या हो जाएगा? उनके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। यहां पे अब देखो, अब एंगल भी अपने कितने टाइप्स के हैं? टाइप्स ऑफ एंगल में अगर अपन लेंगे तो देखो, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट लाइन। कौन सी लाइन है? इसमें थर्ड में अपन एक चीज छोड़ दिया अपन ने, यहां पे इसका थर्ड टाइप्स और है, यहां बता देता हूं। देखो इस तरीके की अगर एक और लाइन है नहीं, स्ट्रेट लाइन इस तरीके की जो किसी एंगल पे झुकी हुई है, इसे बोलते हैं स्लैंट लाइन। ठीक है तो ये कौन सी? स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है,
स्लैंट लाइन, ठीक है। तो अगर कोई स्लैंट लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। इसमें अपन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स कितने हैं, एंगल के टाइप्स कितने हैं? तो सबसे पहले लिखोगे एक्यूट एंगल। कौन सा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है, उसकी कंडीशन क्या है कि वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहां तक जाता है? 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कि मिनिमम 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जाएगा। तो अपन ये कहें कि एक्यूट एंगल है, उसकी रेंज कहां तक है? तो अगर मैं कहूं जैसे ये ए है, ये बी है, ये कोई ओ है, इनके बीच में जो एंगल है, सपोज मान लो ये 60 डिग्री है, तो क्या 60 डिग्री है वो किसका एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? एक्यूट एंगल होगा। अब एक्यूट एंगल है तो अपन ये कह सकते हैं इसकी रेंज क्या है? ये 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री से कम, यहां तक इसकी रेंज रहेगी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं 90 से अपन ये कह सकते हैं 89 तक इसकी रेंज रहेगी। 90 पे जाके वो कौन सा एंगल हो जाएगा? राइट एंगल। ये फर्स्ट टाइप है एंगल का। सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप होता है कौन सा? सेकंड टाइप कौन सा है अपना? राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल को अपन क्या कहेंगे? दोनों लाइनों के बीच में एक दूसरे के क्या रहती है? राइट एंगल में जो दो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक दूसरे के क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। तो अपन लिखेंगे बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, अपन ये कह सकते हैं स्ट्रेट जो एंगल है उसमें बोथ स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे के क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। तो वो कौन सा एंगल हो गया? कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल। नेक्स्ट अगर अपन इसमें थर्ड एंगल की बात करेंगे तो कौन सा एंगल होगा? वो ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 डिग्री से तो क्या रहेगा? अधिक और 180 से कम। तो अपन ये कह सकते हैं ऑब्ट्यूज जो एंगल है काट दे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है उसकी अगर रेंज की बात करेंगे तो अपन यहां लिखेंगे 90 से तो अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, और इसी का अगला टाइप है फोर्थ, वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा कि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या रहेगी? अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। दोनों लाइनें क्या रहती है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी। जैसे अपन ये इसको अपन 0 माने तो यहां पे ए और ये बी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो अपन ये कह सकते हैं थीटा की वैल्यू इसमें कितनी रहती है? 180 डिग्री। दैट इज स्ट्रेट एंगल।
ठीक है। इनके अलावा अपने पास स्ट्रेट एंगल के अलावा देखो इसी में फिर एक और एंगल है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल की बात करें तो इस तरीके का एंगल जिसमें दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को 180 डिग्री से ज्यादा पे मिलती है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ये वाले 270 डिग्री, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री से कम। ठीक है। इसके अलावा अपन 6 और पढ़ेंगे जो इनका कॉम्बाइंड है। जैसे इस तरीके का एंगल, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो दो एंगल है उन दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए। जैसे ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है, तो इन दोनों एंगल का यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 190 डिग्री। ठीक है। तो ये कौन सा एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और फिर लास्ट अपन पढ़ेंगे इसमें सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल है वो दो तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट ए है, एक कंडीशन तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल में, एक कंडीशन तो ये है कि वो दोनों एंगल का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि यहां पे ए एंगल है, यहां पे बी है और ये अपना कोई एक सी पॉइंट है। इसमें ये वाला एंगल अल्फा है और ये अपना बीटा है। अगर इन दोनों एंगल का टोटल अल्फा प्लस बीटा, इनका टोटल 180 डिग्री हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जरूरी नहीं ये इस साइड हो, ये इस साइड भी हो सकता है कि नहीं। यहां पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और इनका मिड पॉइंट ये ओ है। तो ये इसमें जो अल्फा है ये एंगल और इधर वाला एंगल है ये बीटा। तो इसमें भी इस कंडीशन में भी अपन क्या कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा जो एंगल है उनका भी टोटल है वो 180 डिग्री हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल है ना, सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो दो कंडीशन लेके चलता है। या तो इस साइड हो सकता है अल्फा वाला एंगल है वो बड़ा हो और बीटा छोटा हो, या फिर हो सकता है कि अल्फा छोटा हो और बीटा एंगल बड़ा हो। तो दोनों कंडीशन में दोनों एंगल का जो सम है ना वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक तो अपन ने पॉइंट्स की डेफिनेशन डिस्कस करी, फिर अपन ने लाइन की डेफिनेशन डिस्कस करी। और लाइन क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है, ग्रुप ऑफ पॉइंट, ठीक है। और फिर लाइन के बाद में अपन ने एंगल को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ एंगल। ये किसके पार्ट है, टाइप्स ऑफ एंगल के पार्ट, ठीक है। ये अपना एंगल, लाइन एंड एंगल का थ्योरेटिकल पोर्शन था।